हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और हर कोई आजकल तीज सेलिब्रेशन कर रहा है और आज हम भी जा रहे हैं तीज सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं रेडी हो रही हूँ उसके लिए। तो फटाफट से मैंने नहा लिया था क्योंकि सुबह से काम करते करते ना दोपहर तक गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीना पसीना हो जाता है। और नहाने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। तो मैंने लिया है प्लम का सीरम। मैं फेस पे सिर्फ सीरम लगा रही हूँ, सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि उससे पसीना बहुत आता है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो बस मैंने सिर्फ सीरम लगाया था और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना फिट मी का फाउंडेशन। वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ ज़्यादा स्पेशल प्रोडक्ट्स भी नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फिट मी का फाउंडेशन लगाया और इतनी जल्दी होती है ना मेकअप करने के लिए क्योंकि बच्चे आसपास खड़े होते हैं ना शूट करने देते हैं ना रेडी होने देते हैं। तो जल्दी जल्दी में मैं पहले कंसीलर लगाना भूल गई क्योंकि मेरे ना डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो उसके लिए मैं अपना कंसीलर लगा रही हूँ अपनी आईज़ पे क्योंकि पहले मैं भूल गई थी इसको लगाना। तो फटाफट से मैंने कंसीलर लगा के आईज़ फिल की। उसके बाद मैंने फटाफट से जो फाउंडेशन लगाया था उसे ब्लेंड कर लिया। बहुत ही रेयर कभी किसी को अगर मेकअप करना हो जैसे मैं, तो मेरे लिए तो ये एक टास्क हो जाता है और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे मेकअप करने के लिए क्योंकि मैं रेडी होती हूँ तो कभी मायरा आ जाती है, कभी नायरा आ जाती है, कभी कोई मुझे बुलाने लगता है। तो बीच बीच में मुझे छोड़ के ना आप आराम से मान लो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा लग जाता है सिर्फ फाउंडेशन लगाने के लिए। और यहाँ पर फाउंडेशन के बाद मैंने अपना आई शेडो और लाइनर फिल कर लिया था क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई, बार बार कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा था तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बट मैंने अपना फेस मेकअप ऑलमोस्ट डन कर लिया है। और रीतमन भी स्कूल से आ चुकी है और नहा के उसने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो बस मैं फटाफट उसका हेयर स्टाइल बना रही हूँ। एवलीन को मैंने पहले रेडी करके मम्मी के साथ भेज दिया था, वो हमसे पहले चली गई थी। मैं वेट कर रही थी रीतमन की, उसने आना था 4 बजे तो वो आई है। फिर उसको रेडी करके हम रेडी होने के बाद निकल गए थे अपने फंक्शन के लिए। और अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें मिले शूज़ ही शूज़, जैसे किसी ने पंजाबी जुतियों की शॉप खोली हो। और अब हम आ चुके हैं उस घर में जहाँ पर तीज सेलिब्रेट हो रही है। फंक्शन स्टार्ट हुआ था 3 बजे और मैं पहुँची हूँ 4:30 के बाद ही पहुँची थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो आके हमने थोड़ा सा खाया पिया, यहाँ पर चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी तो हमने सबसे पहले ये खाया और बच्चे भी लगे हुए थे अपने मज़े करने, एंजॉय करने। उसके बाद शुरू हो गए थे यहाँ पर जो परफॉर्मेंस चली थी, सब अपने अपने डांस रेडी करके आए हुए थे, उन सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी और बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पर खाना पीने के लिए। एवू ने तो सिर्फ चिप्स खाए और कुछ नहीं, ये तो पार्टी में गई थी डांस देखने के लिए नहीं, सिर्फ चिप्स वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पे बैठी हैं ये सब लेडीज़, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जो ये येलो लड्डू पीले कलर सूट में बैठी हैं ये है मेरी सासू मॉम, तो ये भी परफॉर्मेंस करती हैं। और जो ग्रीन सूट में उनके बगल में बैठी हैं ये वो दीदी हैं जिन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की थी, ये इनका घर है। ये हमेशा अपने घर में तीज सेलिब्रेट करती हैं और बहुत ही अच्छी करती हैं। और ये है मेरी नायरा मैडम जो मज़े कर रही थी चिप्स के साथ
बहुत चिप्स खाए इसने भी, बहुत एंजॉय किए इसने वहाँ पर भी। और यहाँ पे अगेन सेकंड परफॉर्मेंस थी मेरी सासू मॉम की, और ये जो विग वाली लेडी हैं ये है मेरी बुआ सास। तो इन दोनों ने भी वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और अब बारी आती है मेरी रीतमन और एवलिन की। इन्होंने भी रेडी किया था तीज के लिए डांस, तो अब इनकी परफॉर्मेंस की बारी है।
यहाँ पर प्ले हुआ था जट एंड जूलियट 3 का लहंगा गाना और फटाफट ये सुनने के बाद भाग रही है कि मैं भी डांस कर लूँ। अब हो रहा है ग्रुप डांस, तो दोनों मम्मियों के साथ मैं भी डांस कर रही हूँ। मम्मी भी थी और दूसरी मम्मी भी थी और सब हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया। और ये है मेरी बुआ सास जो अलग अलग सेटअप में, गेटअप में अलग अलग परफॉर्मेंस देती हैं, बहुत इंजॉय कराती हैं, बहुत एंटरटेन कराती हैं। ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको सब मालूम है अपने फ़नी एक्ट के बाद बुआ जी ने बुलाया इन दोनों हस्बैंड वाइफ को जिन्होंने सारी अरेंजमेंट की थी। उनकी प्रेज़ की कि काफ़ी अच्छा इन्होंने फंक्शन रखा है, बहुत मज़ा आया। बंदा कौन फोटो पकड़ी थी और बिना प्रैक्टिस के हम भी पहुंच गए थे डांस करने के लिए, तो जो भी समझ में आया बस कर दिया। और यहाँ नायरू बैठी है दादी के पास, मज़े कर रही है, कुछ शरारतें कर रही है, लेकिन बॉटल नहीं छोड़ रही है।
और अब होने जा रही है ग्रुप फ़ोटो। जितने भी मेंबर यहाँ पर आए तो काफ़ी ज़्यादा थे, बट ऑलमोस्ट थोड़े बहुत जा चुके थे। तो उसके बाद सब फ्री होने के बाद बैठ गए थे ग्रुप फ़ोटोज़ कराने के लिए। तो सब अपनी अपनी जगह सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई कहीं घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, लेकिन एंड में सबको बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत इंजॉय किया, बस खाते पीते हंसते खेलते नाचते गाते ऐसे सेलिब्रेट किया हमने अपना तीज का फेस्टिवल। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए भी सबसे आगे बैठे थे। वीडियो बना हाँ जी, ओके जी, बहुत देर हो गई होता जा रहा है। ये स्माइल फेस ये मेरा सारी चीजें बन है ना, स्माइल नहीं हो गई, ठीक है। एक मिनट तो भी बनाओ देर से खींचो, कई बार ये थोड़ा बोलता है। ठीक है जी, ठीक है, करो सही में। और खुश रहो हमेशा। ग्रुप फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद फिर से शुरू हो गया था डांस, क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं डांस करने के लिए तो कोई रुकता नहीं है। कोई डांस कर रहा है, किसी का फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो मैं भी मम्मी के साथ यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी। उसके बाद जितना भी सेटअप था, काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ था, तो बस सब बैठ गए थे। कोई वीडियो शूट करा रहा था, कोई फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा था, तो हम भी अपना इंजॉय कर रहे थे। फ़ोटोज़ शूट कराई, वीडियोज़ बनाई, और बस यही किया हमने आज अपने तीज पे। काफ़ी इंजॉय किया। अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैंने बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक की। रीतमन ने भी यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छे पोस्ट दिए, अपनी फ़ोटोज़ कराई। उसके बाद एवरीन भी आई थी, एवरीन ने भी देखा और वो भी कहती मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करानी है, तो मैंने एवरीन की भी फ़ोटोज़ क्लिक की। यहाँ चल रही है सबकी पेट पूजा, क्योंकि सबका डांस वगैरह ख़त्म हो चुका था, घर जाने का टाइम हो गया था। खाया पिया और उसके बाद हम आ गए थे अपने घर। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चाय बड़ी पहला पी गई हमारी।